हाँ, एक जमाना था कि बिटकॉइन पे बिलीव हो गया। एक जमाना था कि इथेरियम के ऊपर लोगों ने बिलीव कर लिया, सोलाना के ऊपर लोगों ने बिलीव कर लिया। लेकिन आज के डेट में सेम वैसे ही चीज लेकर के आएंगे तो वो बिलीव नहीं बनेगा। इसलिए आज की डिमांड यही है कि हाँ, जो दुनिया कर रही है उससे हम कुछ अलग करें। और यही वजह है कि हमारी जो ओजोन टीम है वो अलग करना चाहती है, दुनिया को एक चीज देना चाहती है पूरी तरह से। सो आने वाले दिनों में अब जैसे ही ये डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे, इसके नोट्स सब लोगों को मिल जाएंगे, उसके बाद फिर हमारे कंपनी के पास एक ही काम रहेगा, नए नए यूज केसेस बनाना। राइट। तो अब नए नए जो भी यूज केसेस बनेंगे उसके ऊपर पूरा फोकस बनेगा, तो जो भी चीजें आएंगे वो भी नायाब आएंगी। ऐसा नहीं चाहिए कहीं कि पहले से जो चीजें चल रही है उसी को हम भी कॉपी करके वही सेम चीज लेकर के आ जाए। तो फिर ओजोन में और बाकियों में फर्क ही नहीं रहेगा। ओजोन हमेशा से अलग रहा है, चाहे उसका एक ही प्रोडक्ट क्यों नहीं रहा है, बिल्कुल ट्रेमेंडस रहा है, बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है। आज हमारी जो माइनिंग है वो आज भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हालांकि शुरुआत 2.5 साल पहले से हुई, लेकिन आज भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो हमारा जैसा अभी गेमिंग आ रहा है वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। फिर हमारी जो एनएफटी का जो प्रोग्रामिंग हो रही है वो भी अलग ही तरह की प्रोग्रामिंग हो रही है, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हमारा जो डेक्स आ रहा है, ओ डेक्स, ये भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो जितनी भी प्रोग्राम आएंगी उसमें हम कुछ ना कुछ न्यू चीज देने जा रहे हैं। और उसके अलावा हमारी अब सिस्टम रियल वर्ल्ड को जोड़ने जा रही है। रियल वर्ल्ड दैट मीन्स कि आपको सिर्फ ब्लॉकचेन का भी हम लोग क्रिप्टो समझे हैं, गेमिंग समझे, ये चीजें समझे, लेकिन अब हम लोग नए चीज नए सेगमेंट में हमारी सिस्टम काम करे। राइट। और ये अपॉर्चुनिटी आपको इसलिए मिलेगा कि कल के डेट में आपको खुद का कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आप इस ब्लॉकचेन पर लेके आ सकते हैं। आप, मैं, या कोई भी बंदा अपना कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना चाहता है, जो सोलाना में करते, जो इथेरियम पे करते, ओजोन में आप कर सकते हैं। वो चीज देने जा रही है। तो कई सारे प्लानिंग है। अब ज्यादा प्लानिंग्स की बात करेंगे तो लोग यही बोलेंगे कि सर आपकी तो सिर्फ प्लानिंग होती आती नहीं है। राइट। तो मैंने कहना चाहता हूँ कि हर एक चीज हमारी प्लानिंग है। हम जो सोच लेते हैं यही बहुत बड़ी हमारी प्लानिंग है, जो दुनिया नहीं सोचती है। और जो सोचते हैं और उसको लेकर आने में समय लगता है। कोई भी कॉपी पेस्ट सिस्टम को लाने में बहुत आसान है। आज अगर कॉपी पेस्ट सिस्टम लाने हो तो कंपनी तो छोड़ दीजिए, आप चाहेंगे तो 10 प्रोडक्ट बना सकते हैं, मैं चाहूंगा 10 प्रोडक्ट इसके ऊपर बना कर ला सकता हूँ, लेकिन वो क्या होगा, एक तरह से सिर्फ दिखावा होगा। उसका कोई बेनिफिट मार्केट पर नहीं मिलेगा, पब्लिक को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आज के डेट में जितने भी प्रोजेक्ट आप देख रहे होंगे, जो एमएलएम कंपनी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट दिखा देंगी, लेकिन उस प्रोजेक्ट का एक भी आप नाता रियल वर्ल्ड से दिखा दे या आम पब्लिक से दिखा दे, नहीं मिलेगा। वो सारे के सारे यही मिलेंगे कि कैसे हमारे जो लोग हैं काम करने वाले, इनसे कैसे इन्वेस्टमेंट ले लिया जाए। केवल और केवल पैसे लेने के लिए ही प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। लेकिन हमारी सिस्टम चाहती है कि नहीं, कुछ एक्स्ट्रा करे, कुछ नया करे, और नई कम्युनिटी को लाने के लिए कुछ प्रोग्रामिंग हो। राइट। तो कई सारे हमारे प्रोजेक्ट बन करके रेडी भी है, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए रुकी हुई है ताकि हमारा पहला जो बेसिक जो प्रोडक्ट है वो पहले फुल्ली लॉन्च हो जाए, जो कि अभी हम लोगों ने पब्लिश नहीं किया हुआ है, तो इसको फुल्ली लॉन्च नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा कोड लॉन्च हो जाएगा, कोड पब्लिश हो जाएगी, फिर बाकी के जो प्रोडक्ट्स है वो तुरंत तुरंत आना शुरू हो जाएगा। और दुनिया भर के लोग फिर बनाना शुरू कर देंगे अपने अपने प्रोजेक्ट इस ब्लॉकचेन के ऊपर में। ये हमारी मेन मंशा है कि हम कितना प्रोडक्ट बना लेंगे। और हम बनाएंगे तो हम अपने ही कम्युनिटी को लेके आएंगे। मान लीजिए कि आज एक प्रोडक्ट मैं बनाया तो हमारी कम्युनिटी सिर्फ इसमें ज्वाइन करेगी। बाहरी कम्युनिटी को कैसे अट्रैक्ट करे, ये चीज होना चाहिए। और बाहरी कम्युनिटी तभी आएगी जब आप एक न्यू चीज लेकर आएंगे दुनिया में। जो ऑलरेडी चल रही है उसी चीज को ला करके, वही चीज सेम चीज आप लेकर के अपने प्रोडक्ट पे लेकर के आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी सोच यही होती है कि हम दुनिया को अट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब हम दुनिया से कुछ नई चीज लेकर आए। वो क्या बात हो गई कि ऑलरेडी उसके 4 ब्रांड ऑलरेडी चल रहे हैं।
और वही सेम चीज हम लेकर के आ गए, तो फिर वो लोग हमारे पास क्यों आएंगे? नहीं आएंगे। हमारे पास तभी वो लोग आएंगे जब हम उनको जो दुनिया में चीजें नहीं है वो चीज दे पाए। ओजोन की हमेशा से फोकस यही रहती कि हम बाहरी कम्युनिटी को तभी लेकर आएंगे जब हम कोई न्यू चीज देने जाएंगे। जैसे आज हम, हमारा जो मेटा प्रिडिक्ट गेम है, इसमें हमारी बाहरी कम्युनिटी इसलिए आएगी क्योंकि उनको इस तरह की डिसेंट्रलाइज लेवल की कोई प्रोग्राम उनको नहीं मिली, हम जो देने जा रहे हैं। राइट। हम अगर एनएफटी का प्रोग्राम भी बनाएंगे तो हमारा वहाँ एक लॉजिकल प्रोडक्ट होगा, वहाँ ट्रेडिंग से रिलेटेड एनएफटी बनेंगी जहाँ पे आपको एनएफटी की ट्रेड भी होगी, मिंट भी होगी, सारी चीजें होंगी, एक अलग होगा। राइट। तो हम जब भी लाए तो एक चीज लेकर आए कि दुनिया कहे वाह। जैसे आज के डेट में ओजोन की जो माइनिंग है, इसको हर बंदा दांतों तले उंगली काटने पे मजबूर हो जाता है और बोलता है कि वाह क्या चीज है यार, वाकई में ये कैसे कॉइन जनरेट इन लोगों ने करा दिया ब्लॉकचेन के अंदर, ये क्या नया मैकेनिज्म रेडी कर दिया और कैसे कॉइन जनरेट होता है और हर रोज हमें दिखता भी है। तो जो भी चीजें बनेंगी फ्रेंड्स वो बनेगी नायाब। अब इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है वो हमारे ऊपर में, इसका फायदा कैसे लेना है वो हम लोगों को लेना है। ये चीजें हुई है। तो जितनी भी चीजें हो रखी है अभी तक और जो नहीं हो रखी है, ये दोनों हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। और ये भी देखना है कि ना होने के बावजूद भी हम कितने स्टेबल रहे हैं, आज भी मार्केट में स्टेबल है। और जब चीजें आ जाएंगी और नई नई तो और ज्यादा कितने स्टेबल हम हो जाएंगे। ये भी बहुत बड़ी चीज है, सोचने वाली बात है कि सिर्फ एक प्रोडक्ट की वजह से, केवल माइनिंग की वजह से हम कितने स्टेबल हैं। राइट। आज लगभग लगभग जो समझ ले कि 6 महीने से ज्यादा हमारा 2.0 रनिंग हो गया। राइट। और बाकी कभी किसी सिस्टम में नहीं देखा जिसका 2.0 वर्जन आया हो और वो 6 महीने चल गई हो, किसी का नहीं देखा, बल्कि आती ही नहीं है। तो ये हमने जो जो कीर्तिमान कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा होती जा रही हैं। राइट। तो अभी जो हम लोगों को नई चीज जो मिल जाएंगी जनवरी के अंदर में, फिर हमारा काम दुनिया ऐसे बोलना शुरू कर देगी। फिर हमें किसी यूट्यूबर को हायर करके पैसे दे करके बुलवाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उनकी मजबूरी होगी हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात करने का। जब हमारे पीआर होंगे, जब हमारी ग्रोथ मार्केटिंग होगी, तो वो इन लोगों की खुद ही मजबूरी बन जाएगी। तो वो चीज हम देने जा रहे हैं पब्लिक को। तो इसलिए हम लोग बहुत लकी हैं कि इस जबरदस्त तरीके का प्रोग्राम हम लोगों के हाथों में मिला है। बस इसको समझने की जरूरत है, इसको जानने की जरूरत है। हम किसी की हाइप में आकर के, किसी की पब्लिसिटी में आकर के डिसीजन नहीं ले सकते हैं, बल्कि हमको वो चीज लेना है जो कि नया हुआ। बाकी ऐसे सिस्टम बना करके तो बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं आज के डेट में, लेकिन उनकी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। वो जितने दिन उसमें लीडर घूम जाए यही बहुत बड़ी है। ऐसे सिर्फ मार्केट से कैसे निकालने हैं, उन्हीं पब्लिक को कैसे बार बार इन्वेस्टमेंट करा लेने हैं, इसके ऊपर सोचा जाता है। उसी पब्लिक को फिर एक नया प्रोजेक्ट थमा दिया जाता है कि ये डालो, अब इसमें डालो, इसमें डाला था ना अब इसमें डालो, इसमें डालो, उसी पब्लिक को। लेकिन हमारी सिस्टम ये चाहती है कि नहीं, हम बाहरी पब्लिक को कैसे अट्रैक्ट करके वहां से डाइवर्ट करके यहाँ लेकर आए। आज मेटा गेम हम लोग अपनी एमएलएम में नहीं लेके आ रहे। राइट। क्योंकि पता है कि हम एमएलएम में अगर लेकर आएंगे तो सिर्फ हमारी पब्लिक उसमें आएगी। बाहरी जो जो पब्लिक एमएलएम को नहीं जानती है, या जो एमएलएम को प्रीफर नहीं करती है, जो जिनको एमएलएम उनको स्कैम ही लगता है। राइट। और वो पब्लिक हमारे साथ नहीं आएंगी। तो फिर हमारा वो यूज केस हुआ ही नहीं। यूज केस तब होगा जब हम एमएलएम से अलग उन लोगों को प्रोडक्ट देंगे जिसमें ट्रेडिशनल लोग उस बिलीव के साथ आएंगे और उसको खेलेंगे। लेकिन जब वो खेलेंगे तब उनको हम, जब अपनी एमएलएम का प्रचार जब करेंगे, तब उनको लगेगा कि नहीं एक जेन्युइन प्रोडक्ट। क्योंकि आज के डेट में ये सब कोई जानता है, एक तरफ एमएलएम रख दीजिए और एक तरफ एक उससे बिगड़ा हुआ चीज प्रोडक्ट अगर आप ट्रेडिशनल में रख दीजिए तो लोग ट्रेडिशनल वाला उठा लेंगे।
यानी कि आप दो साबुन बनाइए, एक एमएलएम में रख दीजिए और एक ट्रेडिशनल में रख दीजिए। एक शाहरुख खान से प्रचार कर दीजिए और एक आप प्रचार कर दीजिए। राइट। लेकिन वो आपसे घटिया प्रोडक्ट होगा, वो शाहरुख खान प्रचार कर रहा है और लोग उसको खरीद लेंगे। और आप चीख चीख कर चिल्लाएंगे, आपको लोग नहीं खरीदेंगे। आप उसके इंग्रेडिएंट्स बता रहे देंगे, फलाना ठिकाना, बहुत ट्रेनिंग देंगे, तब जाकर के वो आपसे लेगा। तो वही चीज है। तो हमारी जो मैनेजमेंट है, उन्होंने यही सोचा है कि डायरेक्ट जो ट्रेडिशनल माइंड के लोग हैं वो एमएलएम में नहीं आना चाहते। उनको कैसे लाया जाए, तो उनको एक बिलीव पहले दिलाना होगा। तो उनके लिए हम पहले एक जेन्युइन प्रोडक्ट, जो कि वैसे जेन्युइन तो हमारा दोनों है, लेकिन जेन्युइन प्रोडक्ट उनको ट्रेडिशनल के तरीके में दे देंगे उनके हाथों में। अब उनके हाथों में जब वो उसको रियलाइज कर लेंगे, फील कर लेंगे, साबुन घिस करके देख लेंगे कि वाकई में ये बढ़िया है। राइट। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, निखार आता है, सब चीज उनको समझ में आ जाती। अब उनको फिर अगर हम एक नई प्रोडक्ट देंगे एमएलएम की, तो उनको बिलीव लेवल बढ़ गया हुआ है कि वाकई में यार, ये जो मेटा प्रेडिक्ट गेम है, ये वाकई में ब्लॉकचेन पर रनिंग करती है। एक्चुअल ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनी हुई प्रोडक्ट है, रियल की प्रोडक्ट है। कोई इसमें मैनिपुलेशन नहीं है, रियल टाइम में वर्क करती है। कंपनी को 1 रुपए की मैनिपुलेशन नहीं है, उनका किसी तरह का इसमें ये नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं है। सारा ब्लॉकचेन खुद कर रहा है, कोई ओनर नहीं है इसका, इंडिविजुअल। तो अब उनको मेटा गेम में भी अब बिलीव, रुचि दिखाई देगी कि आखिर इनकी अच्छी प्रोडक्ट है, तो इनको रेफरल मार्केट में दिया होगा। अब वहां से मूव करके फिर हमारे पास आएंगे। राइट। तो ये सिस्टम हमारी कंपनी करे कि हम बाहरी लोगों को मेटा गेम में लेकर आए, ना कि मेटा गेम के लोगों को ही फिर हम वहां पर के लेके चले जाएं। हमें दोनों चाहिए होंगे। राइट। दोनों चीजें चाहिए होंगे, इसलिए इस चीज अब जो भी यूज केस लेकर आ रही है, उनको ट्रेडिशनल वे में लेकर आ रही है, ताकि आपके कॉइन की डिमांड हो और आपके प्रोडक्ट की वैल्यू वो लोग समझे जो आज तक एमएलएम को एक स्कैम समझते आए। जब वैसे लोग जब आ जाएंगे आपके साथ में, तो फिर एक नई पॉजिटिविटी आपके पास में आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये कॉन्सेप्ट ओजोन ने क्लियर किया है। ये शुरू दिन से ही हमारा प्रोग्राम ही ऐसा रहा है कि हम एमएलएम लोगों को एक रियल प्रोडक्ट में देना चाहते थे, कि पब्लिक को एक्चुअल प्रोडक्ट मिले, जो कि आज तक किसी ने सोचा नहीं है, और लोगों की मेंटलिटी जो है वो खत्म हो। आज तक इस तरह की ब्लॉकचेन एमएलएम में किसी ने लाया ही नहीं। वो बस कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, जो ऑलरेडी है वही है। एक भी डेवलपर उस तरफ में अट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, कोई होगा ही नहीं। राइट। लेकिन ओजोन ने वो चीजें कर दिया कि नहीं, हम जेन्युइन प्रोडक्ट, वाकई में चीजें होती है, वाकई में हम बनाकर दिखाते हैं, वाकई में हमने उस पर समय खर्च किया है, इन पैसे खर्च किए हैं, तब जाकर के सिस्टम आई है। और हमारी जो शुरुआत हुई है फ्रेंड्स, वो तब से हुई है जब लोगों में ब्लॉकचेन थी ही नहीं। जब 2022 सितंबर में, जब इस सिस्टम को मैंने जब इसमें काम करना शुरू किया था, उस टाइम में एक भी ब्लॉकचेन नहीं चल रही थी रियल की। एक भी नहीं, एमएलएम में तो दिख ही नहीं रही थी। सब वही टोकन टोकन खेल रहे थे। कुछ कंपनियां टोकन से बाद में ब्लॉकचेन लेकर के आई भी, तो वो भी वही कॉपी पेस्ट, सेंट्रलाइज चीजें, सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर की ब्लॉकचेन वही लेकर के आई लोग। और वही चीज चलते आ रही है। एक भी कंपनी आप नहीं देखेंगे जिन्होंने अपना एक छोटा सा भी मैकेनिज्म रेडी किया। सब टोकन्स वगैरह में भी चल रहे थे। उस टाइम में ओजोन आया। तो ओजोन की ये इतनी बड़ी पहले से प्रोफाइल है फ्रेंड्स, कि इतनी जबरदस्त प्रोग्रामिंग करके ये लोग आए, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाया, पैसे लगाए। आप खुद सोचे ना कि जिस प्रोडक्ट को बनाने में 3 साल 4 साल लगते हैं, कितनी पेशेंस रहती है उस पूरी डेवलपर टीम की, कितने खर्चे आते हैं मंथली, कितना उनका डेवलपर टीम की कितने खर्चे आते हैं मंथली, कितना उनका सपना जुड़ा होता है कि ये प्रोडक्ट हम लेकर के जाएंगे। जिस तरह से इथेरियम है, ट्रोन है, पॉलीगॉन, इन्होंने शुरुआत करी, काफी समय लिया। हालांकि इन लोगों ने पहले पब्लिक से क्राउड फंडिंग करी, पैसे लिए, फिर डिजाइन किए, फिर मार्केट में लेकर आए, प्री सेल में बेचे, इस तरह से इन्होंने की। लेकिन ओजोन के पास इतनी कैपेबिलिटी थी
जिन्होंने 1 रुपए 1 टोकन तक नहीं बेचा, और डे वन से कोई प्री सेल भी नहीं बेचा। डे वन से इन्होंने बाई सेल शुरू कर दिया, डे वन से एक्सचेंज पर लिस्टेड कर दिया। तो इनकी इतनी जबरदस्त प्रोफाइल थी, कैपेबिलिटी थी, कि पहले दिन ब्लॉकचेन लेकर आए, पहले दिन एक्सचेंज पर लिस्ट करा करके मार्केट में लेके आए। तो ये प्रोफाइल रही है, और आज के डेट में तो बहुत बड़ी प्रोफाइल हो चुकी है। सो विभास जी, मुझे लगता है कि अपडेट्स आप लोगों को मिल गए होंगे और जी विजन भी बिल्कुल। क्लियर हो गया होगा। जी बिल्कुल, सारे अपडेट्स अभी आपके द्वारा मिला। सर कुछ चंद सवालात हम